अगर आपको सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट करके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बनने का मौका मिले तो? लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे? टेंशन मत लो, आज मैं बताऊंगा फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में, जो कम इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स कमाने का एक नया तरीका है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बजट का इशू है, तो आप बिना पूरा फ्लैट या ऑफिस खरीदे भी प्रॉपर्टी ओनर बन सकते हैं। ये कैसे होगा? फ्रैक्शनल ओनरशिप के थ्रू। ये एक नया इन्वेस्टमेंट मॉडल है जो बड़े इन्वेस्टर्स तक लिमिटेड था, पर अब आम लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या है, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स और रिस्क क्या है, और सबसे जरूरी कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पार्ट 1, फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या है? फ्रैक्शनल ओनरशिप का मतलब है एक बड़ी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को छोटी छोटी हिस्सेदारी में डिवाइड करना। उदाहरण, मान लीजिए एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस 1 करोड़ का है। अब एक इंडिविजुअल के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो सकती है, पर अगर 10 लोग मिलकर 10-10 लाख इन्वेस्ट करें तो सबका एक हिस्सा फ्रैक्शन हो जाता है। आप बिना पूरा ऑफिस खरीदे भी उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकते हैं और रेंटल इनकम कमा सकते हैं। पार्ट 2, फ्रैक्शनल ओनरशिप कैसे काम करता है। स्टेप 1, इन्वेस्टर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे प्रॉपर्टी शेयर, स्ट्रेटा, एचबिट्स के थ्रू प्रॉपर्टी चूज करते हैं। स्टेप 2, प्रॉपर्टी मल्टीपल इन्वेस्टर्स के बीच डिवाइड होती है और सबका लीगल एग्रीमेंट होता है। स्टेप 3, प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट होती है जो सब इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्टेप 4, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स अपना शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक पैसिव इनकम सोर्स भी बन सकता है। पार्ट 3, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फ्रैक्शनल ओनरशिप में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे लो इन्वेस्टमेंट, आप 5 से 10 लाख में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी से हर महीने पैसिव इनकम मिलती है। हाई रिटर्न्स, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पर आपका पैसा भी बढ़ता है। डाइवर्सिफिकेशन, आप एक ही जगह पैसा लगाने की बजाय मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो मेंटेनेंस हैसल, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट प्रोफेशनल टीम करती है तो आपको कोई टेंशन नहीं। पार्ट 4, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? लेकिन जैसे हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, वैसे ही फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी कुछ चैलेंजेस हैं। लिक्विडिटी इशू, आप अपना हिस्सा जल्दी नहीं बेच सकते, बायर मिलने में टाइम लग सकता है। मार्केट रिस्क, रियल एस्टेट मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे होता है, पेशेंस जरूरी है। मैनेजमेंट डिपेंडेंसी, आप प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट पर डिपेंड रहेंगे, डिसीजन आपके हाथ में नहीं होंगे। सोल्यूशन, हमेशा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट करें और लीगल एग्रीमेंट्स ध्यान से पढ़ें। पार्ट 5, कैसे इन्वेस्ट करें? अगर आप फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, प्लेटफॉर्म्स जैसे स्ट्रेटा, प्रॉपर्टी शेयर, एचबिट्स चेक करें। स्टेप 2, रियल एस्टेट मार्केट और लोकेशन का एनालिसिस करें। स्टेप 3, रेंटल यील्ड और एप्रिसिएशन रेट का कैलकुलेशन करें। स्टेप 4, लीगल एग्रीमेंट्स ध्यान से पढ़ें और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स का ही यूज करें। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म विजन रखें, ये एक जल्दी पैसा बनाने का स्कीम नहीं है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बजट कम है, तो फ्रैक्शनल ओनरशिप एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इस मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल ग्रोथ टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।